बहुत साल पहले की बात है। एक आदमी था जो एक नदी के किनारे रहता था। बरसात के मौसम में उस नदी में बाढ़ आ जाया करती थी, तो हर साल बाढ़ के पानी से अपना घर और अपना खेत बचाने के लिए वो आदमी एक बांध बनाया करता था। हर साल वो आदमी पहले से भी ज्यादा मेहनत करता ताकि वो बड़ा और मजबूत बांध बना के अपना घर और खेत पानी से बचा सके। लेकिन एक बार नदी में इतना ज्यादा पानी आया कि उसका बांध टूट गया, और उस बांध के टूटने की वजह से इतना ज्यादा नुकसान हुआ जितना बांध ना बनाने से भी ना होता। इस नुकसान को देखते हुए वो आदमी सोचने लगा कि उसने नेचर के अनप्रिडिक्टेबल और अनकंट्रोलेबल फोर्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश की, जिससे वो और कमजोर बन गया है। वो आदमी ये मानता था कि वो नेचर के फोर्सेस को कंट्रोल करके अपना घर और खेत बाढ़ के पानी से प्रोटेक्ट कर लेगा। लेकिन नेचर के फोर्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश में वो और कमजोर हो गया, क्योंकि वो प्रोटेक्शन के लिए बस बांध पर ही डिपेंड था, और उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ऐसी दूसरे भी स्ट्रेटेजीज हैं जिससे वो बाढ़ के पानी के असर को कम कर सकता है, जैसे कि नालियां बनाना और रेत के कट्टों की दीवार बनाना। साथ ही वो इस बात के लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं था कि अगर बांध टूट गया तो वो क्या करेगा। इस वजह से उस आदमी की कंट्रोल करने की डिजायर ने उसे और कमजोर बना दिया नेचर के अनप्रिडिक्टेबल और अनकंट्रोलेबल फोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि अनकंट्रोलेबल चीज़ों को कंट्रोल करना हमारे लिए कितना फ्यूटाइल है, या ये कहें कि कितना निष्फल है। हम कितना ही सोच ले कि हमने फ्यूचर इवेंट्स को कंट्रोल करने के लिए पूरी प्रिपरेशंस कर ली हैं, फ्यूचर में कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जो हमारे कंट्रोल में ना हो। इसके साथ ही अगर हम चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने फ्यूचर की इवेंट्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर दें। पैराडॉक्स ऑफ कंट्रोल हमें बताता है कि हम जितना ज़्यादा एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, हम उतना ही आउट ऑफ कंट्रोल होते जाएंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसलिए ये जो सिचुएशंस को कंट्रोल करने के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये हमारे फ्यूचर को और भी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बना देंगे। ये भले ही सुनने में इलॉजिकल और अनक्लियर सी बात लगे, लेकिन पैराडॉक्स ऑफ कंट्रोल हमें ये ज़रूर शो करता है कि ह्यूमंस की अपनी अलग लिमिटेशंस होती हैं, जिनसे वो काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये उनके लिए बहुत फ्यूटाइल और हार्मफुल होगा। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इंग्लैंड में एक किंग थे, किंग कैन्यूट। वो अपने ऑफिशियल्स को ये बताना चाहते थे कि इंसान को एरोगेंट नहीं होना चाहिए और किसी भ्रम में भी नहीं जीना चाहिए। इसलिए वो उन्हें समुद्र के पास लेके जाते हैं और कहते हैं कि मैं इस देश का राजा हूँ और यहाँ सभी मेरा ऑर्डर फॉलो करते हैं। फिर वो समुद्र की लहरों को ऑर्डर देते हैं कि मेरे पैर और कपड़े गीले मत करो। लेकिन जैसे नेचर के रूल्स हैं, लहरों ने अपना नेचुरल कोर्स चेंज नहीं किया और राजा उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए और उनके पैर और कपड़े गीले हो गए। राजा के ऑफिशियल्स को तब समझ में आया कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते, और इस दुनिया में कोई आदमी कितना ही पावरफुल बन जाए तब भी उसकी अपनी लिमिट्स होंगी। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास पावर है, लेकिन कई बार वो पावर नहीं बल्कि एक इल्यूजन होता है। बहुत सारे लोग बस ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास पावर है, जिससे हम दूसरे लोगों को और दूसरी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक ना एक दिन ये हर किसी को पता चलता है कि हम किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, और दूसरे लोग वैसा ही करेंगे जैसा वो करना चाहते हैं। अगर हम अपनी बॉडी की ही बात करें तो हमारी बॉडी कंटिन्यूसली डेवलप और चेंज होती रहती है, जिसे रोकने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं और ओल्ड एज में आकर मर भी जाते हैं। अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर हम कुछ हद तक इन फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कितनी ही प्लास्टिक सर्जरी करा लें, हेल्दी फूड खा लें और कितनी ही महंगी दवाइयाँ खा लें, हम अपनी बॉडी को चेंज होने से नहीं रोक सकते। किंग कैन्यूट की ये स्टोरी हमें एक बहुत अच्छा लेसन देती है कि क्यों हमें हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और इस दुनिया के नेचुरल ऑर्डर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये स्टोरी एक रिमाइंडर है कि ह्यूमंस की अपनी लिमिटेशंस होती हैं और इसके बाहर के सर्कमस्टांसेस को वो कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हम लिमिटेशंस की बात करते हैं तो हम एपिक्टेटस के एक बहुत फेमस स्टेटमेंट जो उन्होंने एंकिराइडियन में लिखा था उसे इग्नोर नहीं कर सकते। एपिक्टेटस ने लिखा था, सम थिंग्स आर विद इन आवर पावर वाइल अदर्स आर नॉट। विद इन आवर पावर आर ओपिनियन, मोटिवेशन, डिजायर, एवर्जन एंड इन अ वर्ड वट एवर इज ऑफ आवर ओन डूइंग।
Not within our power are our body, our property, reputation, office, and in a word, whatever is not of our doing. अगर हम अपनी लाइफ के उन एस्पेक्ट्स पे फोकस करें जो हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे कि हमारी ओपिनियंस और एक्शंस, तो हम अपने आप को इतना केपेबल बना लेंगे कि हम नेचर के अनकंट्रोलेबल फोर्सेस के अगेंस्ट इतने वल्नरेबल ना हों। किंग कन्यूट और एपिक्टेटस की ये टीचिंग्स हमें बताती हैं कि हमारे लिए ये जानना कितना ज़रूरी है कि हम किस चीज़ को कितना कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल कर भी सकते हैं या नहीं। जिस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज़ पर फोकस रख के और लाइफ की इनएविटेबल अनसर्टेनिटीज़ और अनकंट्रोलेबल एस्पेक्ट्स को एक्सेप्ट करके हम अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बैलेंस्ड, रेजिलिएंट और फुलफिलिंग बना सकते हैं। द फ्यूटिलिटी ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल। हज़ारों साल पहले एक किसान हुआ करता था जो ताओइस्ट फिलोसफी को भी अपनी लाइफ में फॉलो करता था। एक दिन उस किसान का घोड़ा भाग जाता है तो उसके पड़ोसी उसको दिलासा देने उसके पास आते हैं और कहते हैं कि आपके साथ ये बहुत बुरा हुआ है। लेकिन ताओइस्ट विजडम को अपने माइंड में रख के वो किसान कहता है, किसको पता कि क्या सही है और क्या गलत। अगले दिन वो घोड़ा खुद ही किसान के पास वापस आ जाता है और उसके साथ एक फीमेल हॉर्स भी होती है। ये देखकर उसके पड़ोसी उसे बधाई देते हैं कि अब तो आपके पास 2 घोड़े हो गए हैं जिनको आप ब्रीड भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन वो किसान फिर से बोलता है कि किसको पता कि क्या सही है और क्या गलत। एक दिन किसान का बेटा फीमेल हॉर्स के ऊपर बैठकर कहीं जा रहा होता है और उसकी पीठ से नीचे गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। तो किसान के पड़ोसी फिर से उसे दिलासा देने आते हैं, लेकिन किसान फिर से यही बोलता है कि किसे पता कि क्या सही है और क्या गलत। इसके बाद वहां पर राजा की आर्मी के ऑफिसर्स आ जाते हैं। वो कहते हैं कि दुश्मनों के साथ लड़ाई होने जा रही है, इसलिए जितने भी यंग मैन हैं उन्हें आर्मी में भर्ती होना पड़ेगा लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन वो किसान के बेटे को आर्मी में नहीं रखते क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था। किसान के पड़ोसी फिर से उसे बोलते हैं कि अब तुम्हारे जवान बेटे के लड़ाई में मरने का खतरा नहीं है। लेकिन किसान उन्हें फिर से वही बात बोलता है कि किसको पता क्या सही है और क्या गलत। ये स्टोरी हमें पैराडॉक्स ऑफ कंट्रोल के बारे में भी बताती है। हम अपनी लाइफ की इवेंट्स के आउटकम्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ये सोचकर कि हमें पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। अपनी लाइफ के इवेंट्स को कंट्रोल करने की हमारी कोशिश हमेशा वेस्ट ही जाती है, क्योंकि अपनी कोशिशों का जो आउटकम हमने सोचा होता है जनरली वैसा नहीं होता है। ये स्टोरी हमें एनकरेज करती है कि लाइफ की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को हम हम्बल और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक्सेप्ट करें। साथ ही ये हमें यह भी बताती है कि डिजायर्ड आउटकम्स के साथ जो हमारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं वो कम्प्लीटली बेसलेस होती हैं। सपोज एक लड़की है जो जॉब करती है, लेकिन उसे डर है कि उसके बॉस उसको जॉब से निकाल देंगे। कई साल उस लड़की ने जॉब की और वो इस डर में जीती रही कि एक दिन उसे फायर कर दिया जाएगा। और फिर एक दिन उसके बॉस ने उसे सच में फायर कर दिया। स्टार्टिंग में उस लड़की को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि अब वो काम कर सकती है जो उसे अच्छा लगता है। इसलिए वो लड़की अपनी कॉफ़ी शॉप खोल लेती है। अपने हार्डवर्क और अपने फेट की हेल्प से उसका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है और वो काफ़ी पॉपुलैरिटी और पैसे कमाती है। वो लड़की सोचती है कि उसका जॉब से निकाले जाना एक ब्लेसिंग ही थी और साथ ही जो टाइम उसने ऑफिस में बैठ के डर डर के बिताया है वो भी कम्प्लीटली पॉइंटलेस ही था। मोरओवर, अगर वो अपनी जॉब को अच्छे से करने में और एफर्ट लगाती तो उसके बॉस उसे जॉब से फायर ना करते और उसे अपनी पूरी लाइफ इसी टेंशन और स्ट्रेस में बितानी पड़ती कि कहीं वो फायर ना कर दी जाए। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए फॉर्चुनेट होगी तो वो हमारे लिए अनफॉर्चुनेट हो सकती है, और अगर हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए अनफॉर्चुनेट होगी तो वो हमारे लिए फॉर्चुनेट भी हो सकती है। लेकिन फ्यूचर में हमारे लिए क्या फॉर्चुनेट होगा और क्या अनफॉर्चुनेट होगा ये हम नहीं जान सकते, क्योंकि लाइफ को हम बैकवर्ड ही समझ सकते हैं, फॉरवर्ड नहीं। बट यू ट्राई टू कंट्रोल कंट्रोल्स यू। तो पैराडॉक्स ऑफ कंट्रोल आखिर क्या है? पैराडॉक्स ऑफ कंट्रोल हमें बताता है कि जब हम किसी अनकंट्रोलेबल चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तब हम अपने नेचुरल बिहेवियर और हैप्पीनेस को खो देते हैं। और ये बात हमारी मेंटल स्टेट को भी इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि हमारी कंट्रोल करने की डिज़ायर हमारे स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी लेवल को बढ़ाती है। और इस टाइम हम पावरलेस भी फील करते हैं क्योंकि हम आउटकम्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरे वर्ड्स में कहें तो हमारी कंट्रोल करने की डिज़ायर हमारे सफरिंग का कारण बन जाती है।
इसका मतलब है कि जिस चीज़ को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो हमारी मेंटल स्टेट को डिस्टर्ब करके हमें ही कंट्रोल करने लग जाती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पेरेंटिंग। हम जितना अपने बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो उल्टा उतना ही हमें कंट्रोल करने लग जाते हैं। बच्चों का बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होता है और उनकी अपनी अलग इच्छाएं होती हैं। तो पेरेंटिंग के टाइम ऐसा बहुत बार होगा कि जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे करें वो वैसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम अपनी सारी अटेंशन सिर्फ इसी बात पे फोकस कर देंगे कि जैसा हम चाहते हैं हमारे बच्चे वैसा ही करें, तो हम हमेशा ही गुस्से में रहेंगे और अच्छा फील नहीं करेंगे। और ऐसा ही हम हर बार फील करेंगे जब भी हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। द डिज़ायर फॉर सिक्योरिटी एंड द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आर द सेम थिंग। टू होल्ड योर ब्रेथ इज़ टू लूज़ योर ब्रेथ। मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है कि हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों करते हैं? हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि हम फ्यूचर के लिए इनसिक्योर फील करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि जैसा हम चाहते हैं अगर वैसा नहीं हुआ तो ये हमारे लिए बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। तो इस फीलिंग को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फाइंडिंग सिक्योरिटी इन द अनकंट्रोलेबल। जब भी हम अपनी सिक्योरिटी के लिए चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ माइंड हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को कंट्रोल करके नहीं पा सकते। ये सिक्योरिटी ऑफ माइंड को हम अपने अंदर ही पा सकते हैं, ये मानकर कि आउटसाइड वर्ल्ड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसा कि अमेरिकन राइटर और फिलोसोफर राल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा है, नथिंग कैन ब्रिंग यू पीस बट योर सेल्फ। ये बात समझकर कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने माइंडसेट को और रिजिलियंट बना सकते हैं। जब हम अपनी लाइफ के अनकंट्रोलेबल एस्पेक्ट्स को एक्नॉलेज कर लेते हैं तब हम उन चीज़ों पे फोकस रख सकते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हमारी थॉट्स, हमारे इमोशंस और हमारे एक्शंस। थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल करके हम एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ और बेहतर बन सके। फेमस स्विस साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने कहा है, आई एम नॉट वट हैपेंड टू मी, आई एम वट आई चूज टू बिकम। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।